चैनल, आपका अपने चैनल घर बना कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम एक्सेल में जानेंगे कि सैलरी शीट कैसे बनाई जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में एक्सेल कितना यूज होता है, हर जगह यूज किया जाता है। स्कूल में मार्कशीट बनाने में, कंपनीज में, तो एक्सेल का आज के टाइम पे बहुत यूज है। तो आज हम आपको एक्सेल में ही सैलरी शीट कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सैलरी शीट बनाने के लिए पहले तो आपको आपके पास जो भी है उसमें आप एक्सेल खोल लीजिए। उसमें उसके बाद आप इन सब जगहों को कुछ ऐसे सेल सिलेक्ट करके इनको आप मर्ज कर लीजिए। मर्ज के लिए आपको यहाँ जाना है। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सैलरी शीट। तो ये देखिए हमने सैलरी शीट लिख लिया है। इसको हम सिलेक्ट करके बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि अच्छा लगे देखने में। तो सैलरी शीट हमने ये लिख लिया है। उस सैलरी शीट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप अपने काम के अनुसार जैसे कि आप जैसे भी आपको बनाना हो, कैसे भी बनाना हो, वो आप खुद देख सकते हैं। तो इस सबसे पहले हमें सैलरी शीट में बनानी है एम्प्लॉयज नेम, जिनको भी सैलरी देनी है। कैपिटल लॉक कर देता हूँ, एम्प्लॉयज नेम। और इसको भी हम यहाँ बोल्ड कर लेते हैं सिलेक्ट करके। सिलेक्ट करके हमने बोल्ड कर लिया। बोल्ड से हमें अच्छे से दिख जाता है, हाईलाइट हो जाता है। एम्प्लॉयज नेम, यहाँ पे उनकी सैलरी देंगे जितनी, या फिर चाहे तो डेजिग्नेशन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सैलरी दे रहा हूँ। आप चाहे तो डेजिग्नेशन, उनके एम्प्लॉय आईडी या कुछ भी आप चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं। और सैलरी में हम उनकी एक्चुअल सैलरी देंगे कि एक्चुअल सैलरी उनकी कितनी है। उसके बाद टैक्स के बाद इन हैंड सैलरी कितनी जाएगी वो हम आगे देखते हैं। एम्प्लॉयज का नेम जैसे कि मान लीजिए कुछ भी है, राम। नीचे लिख देता हूँ श्याम। नीचे लिख देता हूँ मैं इंद्र। ऐसे करके हम कुछ नाम लिख लेते हैं। तो और मैं नाम लिखता हूँ अर्जुन। सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अर्जुन के बाद हम लिखेंगे करण। तो जैसे कि ये 5 नाम हैं, इनको हाईलाइट। अब मान लीजिए इसकी सैलरी हमने दे दी। डेजिग्नेशन के हिसाब से आप इनकी सैलरी आगे पीछे कर सकते हैं। जो भी इनके डेजिग्नेशन के हिसाब से पेपर्स में सैलरी है, एक्चुअल सैलरी है, वो आप इनको दे दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने इनकी दे दी 18,000, इनकी दे दी 15,000, इनको दे रहा हूँ मैं 16, इनको 25। हम कुछ भी नंबर दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इनको मैं दे रहा हूँ 20। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से शुरू होते हैं टैक्सेस। कुछ भी टैक्स, जो भी टैक्स आप लगा रहे हैं, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ डीए। डीए में लगा रहा हूँ 2%। सैलरी शीट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसकी वो हेडिंग क्या है। पहले मैं इनको करके इस तरफ कर लेता हूँ। राइट लेफ्ट में है, राइट में है सॉरी, तो इनको लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। ये
देखिए अब हो गए। अलाइनमेंट कहते हैं इनको। अगर आप चाहें कि मैं आपको पूरा एक्सेल का पूरा ट्यूटोरियल दूं या पूरा आपको एक्सेल पढ़ाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरा बता दूंगा, पूरा एक्सेल करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब के माध्यम से ही। डीए 2%। डीए की तो फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, डियरनेस अलाउंस। अब दूसरा टैक्स है यहाँ पे टीए। टीए हम लगाते हैं 3%। और यहाँ टीए के फुल फॉर्म है टैक्स अलाउंस। डीए टीए अगले हाउस रेंट अलाउंस, सपोज ये भी 3% ही है। आप जितना भी देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे कितना परसेंट है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये हमने परसेंट का साइन लगा दिया। डीए टीए एच आर ए, जो भी टैक्सेस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे और लिखता हूँ डीए टी एफ, सपोज 5% मैंने लिख दिया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कुछ भी आप यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हैं, जो भी आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग। और भी अगर टैक्स हो तो अभी मुझे 4 टैक्स या और भी टैक्स हैं, लेकिन और भी टैक्स अगर आपको याद आते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मुझे भी टैक्स 4 ही याद आ रहे हैं तो मैं 4 ही लिखता हूँ। यहाँ पे हम उसके बाद हम लिखेंगे ग्रॉस सैलरी, GSAL। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल एक्सपेंस, सॉरी ये गलती हो गई। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल एक्सपेंस, यानी कि ये सब टैक्स जो भी हैं, ऑल एक्सपेंस, EXP। यहाँ पे हम लिख देते हैं GSL, मतलब कि ग्रॉस सैलरी। कैसे निकलेगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले हेडिंग लिख रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे IT। ये हम 6% ले लेते हैं। IT यानी इनकम टैक्स 6%। PF की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, प्रोविडेंट फंड। अब IT के बाद यहाँ पे आएगा नेट सैलरी, यानी कि इन हैंड सैलरी। यहाँ पे नहीं आ रहा तो उसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सेल को यहाँ से पकड़ के। ये हो गया। अब यहाँ से हमारे फॉर्मूले, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल फॉर्मूले नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ये टैक्स के अकॉर्डिंग याद रखना होगा। तो हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ इजी था, अब असली फॉर्मूले यहाँ से हैं। तो देखिए ये सब दी गई सैलरीज से निकलते हैं। तो इक्वल्स टू कोई भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे फंक्शन फॉर्मूला एक्सेल में, तो इक्वल्स टू उसके पहले लगा देंगे। तो यहाँ हमने इसका सेल एड्रेस ले लिया है जो कि है B6 में लिखा गया है, और इसको हम लगाएंगे इनटू, इनटू का साइन लगाएंगे, और ये है 2%। अब यहाँ पे परसेंट का साइन लगा देंगे। अब एंटर करेंगे तो देखिए इसका 2% निकल के आ गया। दो, क्योंकि हमने डीए 2% लिया था। अगर हम 18,000 का 1% लेंगे तो वो आ जाएगा 180, और 180 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, तो 2% निकल के आ गया। अब चाहे तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग करेंगे तो सब में लिखा आ जाएगा, या फिर आप चाहे तो उसको शिफ्ट के साथ डाउन एरो, उसके बाद कंट्रोल D। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, शिफ्ट के साथ डाउन एरो और कंट्रोल D,
डाउन एरो से ये नीचे आ जाएगा और कंट्रोल डी से जो फॉर्मूला ऊपर लगा है वो नीचे आ जाएगा, वो नीचे भी लग करके आपका आंसर आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा आंसर, सॉरी फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब देखिए टीए भी इसी के जैसे हैं, बस आपको परसेंटेज कितने हैं वो ध्यान रखना है। तो टीए भी सैलरी से निकलेगा, पहले इक्वल टू लगाते हैं, उसके बाद सैलरी का, सैलरी जिस सेल में लिखी है उसको सिलेक्ट करेंगे, इनटू का साइन, इनटू और कितने, सॉरी इनटू और कितने परसेंट है, 3%, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये 3% निकल के आ गया। अब शिफ्ट के साथ डाउन एरो और यहाँ पे कंट्रोल डी, ठीक है यहाँ पे भी ऐसे ही लगाएंगे, इक्वल्स टू सैलरी इनटू 3%, 3%, एंटर। और यहाँ पे कंट्रोल डी, ये शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। और यहाँ पे पीएफ निकालते हैं, इक्वल्स टू सैलरी, सॉरी 18,000 से निकालेंगे सैलरी इंटू 5%, क्योंकि 5% ऊपर दिया है तो ये 5% लगेगा इधर, और एंटर। अब मैं आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ कि ड्रैग से कैसे निकलेगा। ये देखिए छोटा प्लस का जो साइन आता है, ऐसे तो बड़ा आता है लेकिन छोटा जो प्लस का साइन है उसको आप दबाएंगे, उसके बाद डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद ड्रैग कर देंगे, देखिए निकल के आ गया। अब ऑल एक्सपेंस में क्या होगा कि ऑल एक्सपेंस में ये जितने भी आपने पहले टैक्स लिखे होंगे ये सब प्लस हो जाएंगे, ये सब प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम, टैब दबाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और ये जो रेंज है इसको सिलेक्ट कर देंगे, सैलरी को नहीं टैक्सेस को। तो टैक्स कहाँ से शुरू हुए थे हमारे, C6 से F6 तक, तो उसको करेंगे ब्रैकेट ओपन, सॉरी गलती से हो गया, फिर से लगाते हैं, इक्वल्स टू सम, टैब दबाया और रेंज सिलेक्ट की। चाहे तो आप मैनुअली भी लिख सकते हैं जिसमें है ये, जैसे कि C6 में मैं चाहे तो C6 और कॉलन F6, इसको कॉलन बोलते हैं, बीच में जो दो डॉट है उसके बाद ब्रैकेट बंद, ये लगा करके सम, ये देखिए इनको प्लस कर दिया, ये सारे टैक्सेस प्लस हो गए इसमें, और ड्रैग कर दिया इनको। अब देखिए ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगी, ग्रॉस सैलरी का मतलब है कि हमारी ये सब टैक्स काट के कितनी सैलरी हुई हमारी, इन चारों टैक्स को, इन पांचों टैक्स को, सॉरी चारों टैक्स को हटा करके। तो ये कैसे निकलेगी, इक्वल्स टू, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हो फंक्शन हो वो इक्वल से स्टार्ट होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इक्वल्स टू सैलरी माइनस ऑल एक्सपेंस, क्योंकि ये हमारी क्योंकि ये हमारी एक्चुअल सैलरी है, जो सैलरी हमने सिलेक्ट किया उसके बाद उसमें जितने भी खर्चे हैं हमारे उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, बची हुई सैलरी जो हमारी एक्चुअल में वो सैलरी बची होगी। उसके बाद हम एक जो हमारा वो है इनकम टैक्स उसको भी करेंगे माइनस। तो अभी के लिए ये आ गया, हम एंटर कर देंगे। तो देखिए ये हमारी ग्रॉस सैलरी है, चाहे तो हम शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल डी कर सकते हैं। अभी ये हम निकाल रहे हैं इनकम टैक्स, तो ये कैसे निकलेगा, जैसे कि ये चार टैक्स निकले हैं वैसे ही ये भी निकाला जाएगा, इक्वल्स टू सैलरी, सैलरी जिस सेल में लिखी है वो, मल्टीप्लाई का साइन, और कितना है 6%, 6%। तो देखिए ये सैलरी का 6% निकल के आ गया। उसके बाद इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे,
एक रह गया तो उसको भी हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए नेट सैलरी निकालने के लिए हमें इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी जिस उसमें लिखी हुई थी क्योंकि ग्रॉस सैलरी तो हमने निकाल ली थी। अब उसके बाद हमें इस टैक्स को माइनस करना है, इनकम टैक्स को। तो इसके लिए हम ग्रॉस सैलरी का सेल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस टैक्स का ये टैक्स का सेल। तो ये हमारी नेट सैलरी निकल के आ जाएगी, जो कि हमारी निकल के आई है 14,580। आप देख सकते हैं कि राम की एक्चुअल सैलरी जो हमने दी थी इन हैंड सैलरी, मतलब कि जो एक्चुअल पेपर्स पे थी वो 18,000 थी, और इनको काट करके सब टैक्स हटा करके 14,580 रुपए मिल रहे हैं। अब आप इसको और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे इनको सिलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो ये देखिए ये काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप इसको करेंगे, इसको भी आप मर्ज कर लीजिएगा। उसके बाद इसको भी मर्ज कर लीजिएगा। ये हम दो बार क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे आपने लिखा टोटल, टोटल आप लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू, ऑल्ट इक्वल्स टू दबा देंगे आप, ऑल्ट इक्वल्स टू। तो देखिए ये आपने प्लस किया और ऊपर की सारी नेट सैलरीज जितनी भी है वो प्लस होके आ जाएंगी, और हम यहाँ पे एंटर मार देंगे। टोटल को भी यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर ले लीजिए, कभी आउटसाइड बॉर्डर। तो ये देखिए ये पूरा हो चुका है। ये हमारी सैलरी शीट बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो तो आप और भी बताइए, हम और भी बना के लाएंगे इसमें। थैंक यू।